तो जो हम स्लोगन लगाते हैं, हर अरदास के बाद स्लोगन लगाते हैं, राज करेगा खालसा। तो राज खालसा कैसे करेगा? क्या स्लोगन लगाने से खालसा राज करेगा कि प्रयास करने से खालसा राज करेगा? तो अगर हमें इस देश में बेगमपुरा खालसा राज लाना है तो ब्राह्मणवाद के आधार पर जिन्हें इंसानियत से दूर कर दिया गया है उनको इंसान बनाना पड़ेगा, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। तब हम इस सपने को, गुरुओं के इस सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी 36 भगत गुरुओं की बानियां समाहित है। हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम बहुमत हैं, इसके बावजूद भी हम रूल्ड हो रहे हैं। यहां पंजाब की अगर आप बात करें तो आज जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो इनडायरेक्टली कहां से संचालित होते हैं आप सब जानते हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं है। इससे पहले जो सरकारें थी उसके विषय में भी आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो इनडायरेक्टली पंजाब को भी, जहां हमारे गुरुओं का एक लंबा कार्यकाल रहा, वहां भी आज इनडायरेक्टली ब्राह्मणवादी ताकतें रूल करती हैं। तो इस तरीके से अगर इस देश से मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोगों की जो सत्ता है उसको खत्म करनी है तो हमें नौबे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के रास्ते पे चलना होगा। हमें पंजाब से निकल के और पंजाब के बाहर के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और हम सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी की बात क्यों करें, जो पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपने दौर में सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर तक उन्होंने सिखी का प्रचार प्रसार किया। तो जब हमारे गुरु उस दौर में इतनी दूर दूर तक मानवता की बात लेके जा सकते थे, तो आज तो हमारे पास बहुत साधन संसाधन है। तो हमें बहुमत बनाने के लिए, हमें गुरुओं के शिक्षाओं से बहुमत को जोड़ने के लिए यहां से निकलना पड़ेगा, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। वैसे तो आजकल यहां बहुत सारे सिंहों के अंदर ब्राह्मणवाद को प्रत्यारोपित करने का षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि जो हमारी विरोधी ताकतें हैं वो लगातार हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम करती हैं, लगातार उन्हें प्रदूषित करने का, उनका जो दिमाग है वो प्रदूषित करने का काम कर रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग भी उधर नॉन सिखों में काम कर रहे हैं, गुरुओं की बानी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलजुल के ऐसे आगे भी इस कारबा को बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।